स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे पहला था बच्चे, स्वर वर्ण के पहला स्वर था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था संयुक्त स्वर। लेकिन जाति के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो दो प्रकार के थे। आप लोग को मैंने बताया था, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो भागों में हमने स्वर वर्ण को बांटा था, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। लेकिन अगर जाति के आधार पर मैंने एक देखा था बच्चे, तो दो प्रकार के, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय में सिर्फ मात्रा का अंतर था, लेकिन विजातीय में उच्चारण का अंतर था। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। अब कहिएगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से उत्पन्न होता है, वैसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कवर्ग, चवर्ग,